हेलो बच्चों, मैंने ट्यूटोरियल में आपके लिए यूट्यूब पर पढ़ने कुछ लेक्चर कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट कर चुका हूँ और इसमें मैं वेक्टर वेक्टर के बाद में आपको मोशन है स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। आज जो चैप्टर चल रहा है वो मोशन अंडर ए ग्रेविटी चल रहा है। इसमें आपको आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा, किसी टावर से क्वेश्चन जो कराऊंगा मैं आपको, जो टावर से किसी क्वेश्चन को थ्रो करते हैं या किसी कोई पार्टिकल को जब थ्रो करते हैं तो हमारा पार्टिकल कितने समय में मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचता है, उसके बाद ग्राउंड पर हमारा पार्टिकल कितने समय में हिट करता है। इसके बारे में हम आज के चैप्टर में उसके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे मान लें कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, क्या है कोई एक पार्टिकल मान लें, जैसे हमारा हमने किसी पार्टिकल को थ्रो किया, किसी पार्टिकल को थ्रो करेंगे, मान लिया हमने 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किसी पार्टिकल को थ्रो किया। एक टावर है, क्वेश्चन क्या है, एक टावर को हमने मान लिया, एक टावर है हमारा यहां से लेके, इसको हमने किसी पार्टिकल को यहां से थ्रो किया 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, सेकंड से, और इसकी ऊंचाई है वो हमारी 320 है। और ये कह रहा है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये बात ये पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, हमें सबसे पहले एक क्या करते हैं क्वेश्चनों में, हम पहले डायरेक्शन चॉइस करते हैं कि डायरेक्शन कौन सी माने, ठीक है। डायरेक्शन इसमें कौन सी मानेंगे, जैसे हम डायरेक्शन मान लिया पार्टिकल, जैसे हम सॉल्यूशन करने से पहले भी सोचेंगे, जैसे फाइंड फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछना, तो सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। पहले पता करेंगे कि पार्टिकल ने हमारा कितने समय में हिट किया है, ठीक है। तो हिट करने के लिए एक फार्मूला होता है S बराबर UT प्लस आपके स्क्वायर, ठीक है। तो मान लिया इसमें डायरेक्शन में ऊपर के लिए पॉजिटिव मान ली, जब हम ऊपर के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन मान ली तो इसमें सॉल्यूशन करने से पहले एक क्वेश्चन लगाए, क्या क्या हमें दिया है ये पता कर लेंगे। S हमें दिया है 320 माइनस U कितना दिया है 60 और टाइम हमें फाइंड करना है, ठीक है। G हमें कितना दिया है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी चीजें हमें दी है। अब हम कौन सी क्वेश्चन होगी जिसमें हमारा टाइम आए वो हम फाइंड करेंगे। तो हमें ये टाइम वाली एक इक्वेशन होती है S बराबर UT प्लस हाफ AT, ठीक है। क्या होती है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, AT स्क्वायर। S की वैल्यू क्या थी -320 है, बराबर U कितना है 60 है, T हमें फाइंड करना है, प्लस क्या आएगा माइनस आएगा -1/2, ओके। G की वैल्यू 10 है, A की वैल्यू 10 है और T की जगह T स्क्वायर रहा, ये हम इससे काट देंगे तो 5 आएगा। इसको हमने 320 माइनस इज इक्वल टू 16T माइनस 5T स्क्वायर, 5 से काटेंगे हम, 5 बन जा 5, 12 5 60 और ये काटेंगे हम 5 से काटे तो 5 से कैसे कटेंगे 6 और 4, ठीक है, माइनस। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 5T स्क्वायर, इधर ले गए -60T, ये इधर ले आए, ठीक है, ये कट जाएगा तो हमारा 12 बचेगा, 12, ये कितना बचेगा -64 की प्लस हो जाएगा बराबर 0, ये इधर जाएगा तो प्लस का, ये इधर जाएगा तो माइनस का, और ये उधर ये तो क्या आएगा माइनस का, ठीक है, क्या आएगा माइनस, ये माइनस ये आगे प्लस, ये माइनस, ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम फैक्टर मेथड, जो हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ा वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होती है, हम जो रूट्स याद करते हैं वो मेथड हम लगाएंगे रूट्स वाला, ठीक है। तो रूट्स लगाने क्या करेंगे हम पहले, तो देखो 5T स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4, 16 में से 4 घटाएंगे 12 आ जाएगा, माइनस 16 की 4 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको जो होता है 5T स्क्वायर माइनस 6 में से 4 और T, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 16T माइनस प्लस 4T और माइनस 16 4 बराबर 0। अब T के हम वैल्यू निकालेंगे तो T का इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, क्या ले लेंगे बताओ, ये तो हमारा 5T हट जाएगा, 5 तो हट जाएगा, ये 5 यहां से कट गया तो ये बचेगा, ठीक, ये बच्चों, ओके। देखो अब हम क्या करेंगे, T को T है इसमें कॉमन ले लेंगे तो T माइनस 16 ब्रैकेट, ओके बच्चों, प्लस, अब इसमें हम क्या करेंगे माइनस नहीं, जो है इसमें प्लस कॉमन लिया तो 4T माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो T माइनस 16 हमने कॉमन लिया तो हमारा क्या बचा क्या बचा T माइनस प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो ये अब T को हम 0 बराबर लें तो एक T बराबर 16 आया, एक T बराबर -4 आया, ठीक है, -4 क्या आया -T बराबर -4। आप देख रहे हैं ये निगलेक्ट कर देंगे, नेगेटिव है, चाहे हमारा निगलेक्ट नहीं। अब कुछ बच्चे कहेंगे
कि निगलेक्ट क्यों करते हैं? देखो बच्चों, ये जो पार्टिकल होता है हमारा, पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन पे जब पहुंचेगा, जैसे हम 66 पार्टिकल को फेंकेंगे तो ये 6 टाइम में, मतलब 6 सेकंड में ये पार्टिकल वो हमारी मैक्सिमम पोजीशन ग्रहण करेगा। तो हमारा जब पार्टिकल ये मैक्सिमम पोजीशन 6 मिनट में ग्रहण करेगा तो ये 4 मिनट में पार्टिकल हमारा ग्राउंड को कैसे हिट कर सकता है? ठीक है, तो हमारा टोटल टाइम है पार्टिकल को ग्राउंड पे हिट करना, हिटिंग ऑन द ग्राउंड टाइम, हिटिंग टाइम, जो टाइम पे हिट किया था ग्राउंड पे, तो क्या टी इक्वल टू कितना आ गया? 16। ठीक, 16 सेकंड। एक बात, अब हमें फाइनल वेलोसिटी याद करना, तो v फाइनल बराबर क्या? b बराबर आपने पढ़ा होगा, b बराबर u प्लस at, ये तो पढ़ा होगा। b हमें पता करना, b फाइनल है, u हमारा कितना है? 16 है, और माइनस 10 है, और t कितना है? 16 है। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो v फाइनल 16 माइनस 160, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो v फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी? माइनस की 100 आ जाएगी। ये माइनस की 100 ये बताती है कि डायरेक्शन है वो हमारी अपोजिट है, डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल को फेंका डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, इसमें क्या बता दिया हमारा? ये होता है फाइनल वेलोसिटी, और हिटिंग टाइम क्या होता है इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन बता। अब इस क्वेश्चन में अगर और बात करें तो इसमें और एक पॉइंट पूछ सकता है पार्टिकल मैक्सिमम, फाइंड द टाइम पार्टिकल रीच मैक्सिमम पोजीशन, पूछ सकता है फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल रीच ऑन ऑन क्या है? ऑन मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम पोजीशन। बच्चों इंग्लिश हमारी सही नहीं, इंग्लिश क्या होता है इसका? इंग्लिश में जो होता है जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो कुछ अलग होता है। ठीक है बच्चों, उसके बारे में आप टेंशन मत लेना। इसका मतलब ये है फाइंड द टाइम पता करना है पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन पे ग्रहण कब करता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने से इसको इसका जो दूसरा पॉइंट है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, ठीक, करो सॉल्व। तो हमें क्या फाइनल वेलोसिटी हमारी जो मैक्सिमम पॉइंट बी नो डेट हम जानते हैं, बी नो डेट, नो डेट एट मैक्सिमम पोजीशन, एट मैक्सिमम पोजीशन v हमारी क्या होती है? 0 हो जाती है। मैक्सिमम पोजीशन जो वेलोसिटी होती है v 0 हो जाती है, वो तो हम जानते हैं बच्चों, हमने आपको बताया था। जैसे हम नेचर में भी देख सकते हैं, जब किसी पार्टिकल ऊपर थ्रो करते हैं तो पार्टिकल क्या होता है? जब ऊपर जाता है तो वहां पर जाके v वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, फिर पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में पार्टिकल वेलोसिटी को बढ़ाना चालू। ठीक बच्चों, ये तो आपको पता हो। ठीक बच्चों, ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे इससे आगे। करिए बच्चों, अब लगाएंगे b बराबर हम u, b बराबर लगाएंगे हम क्या लगेगा? बी बराबर यू प्लस 8। ठीक है, बी फाइनल 0 हो गया, यू माइनस 10t। ठीक है, ये हमारा 16 है, ये माइनस 10t, तो ये आ जाएगा बराबर 0। तो 16 इज इक्वल टू 10t, और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में हमारा पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन। देखो पार्टिकल, जब एक बात और देखिए बच्चों, यहाँ पर पार्टिकल होता है जब हमने इसको टावर से यहां से फेंका, तो 6 टाइम पे ये 6 मिनट में पार्टिकल हमारा मैक्सिमम पोजीशन क्या थी, फिर यहां से आया तो यहां 6 मिनट लगेगा, और जो बचा हुआ टाइम जो 320 मीटर की दूरी है वो हमारा पार्टिकल लगभग आप 6 टाइम में लगेगा। ठीक है, ये टोटल टाइम देख नहीं 6 क्या होगा, ये कितना 10 नहीं होगा, ये 6 ये 6, तो ये कितना 4 होगा। ठीक है, 6 टोटल टाइम 10 होना चाहिए। 6 में ऊपर गया, 6 में नीचे गया, कितना हो गया? 12 हो गया, और टाइम कितना है हमारा? 16 है। 12 हो गया, 16 तो 2 मिनट में यहाँ जाएगा। 6 6 12 12 2 14, और 14 6 6 12 12 4 16। ठीक है, 4 मिनट। देखो पार्टिकल ऊपर 6 मिनट ऊपर गया, 6 मिनट नीचे आया, और फिर ग्राउंड से ये टावर की जो ऊंचाई है वो हमारी 4 मिनट में पार्टिकल ने तय कर दी। ठीक, ये क्या होता है? हम इससे पता कर सकते हैं कि पार्टिकल जो हमारा, पहले टोटल टाइम फाइंड करेंगे, टोटल टाइम फाइंड करने के बाद हम मैक्सिमम पोजीशन याद कर लेंगे, मैक्सिमम पोजीशन में पहुंचने में पार्टिकल कितना टाइम लगा वो पता कर लेंगे, फिर हम टावर को क्रॉस करने में टावर की जो डिस्टेंस होती है उसको टाइम, मतलब डिस्टेंस जो टावर की उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये हम तीनों पार्टिकल का पता कर सकते हैं। ठीक बच्चों, ओके बच्चों, अगर इसमें और कुछ पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है कि t बराबर 10 सेकंड, ये t बराबर 10 सेकंड में पार्टिकल की जो वेलोसिटी क्या है, t बराबर 10 सेकंड में जो पार्टिकल की है वो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, ये भी पूछ सकता है। ठीक बच्चों, 10 बराबर तो हम कैसे करेंगे? b बराबर u प्लस 8, ये सब फार्मूला इन्हीं में से यूज करेंगे, कोई फार्मूला। 10 सेकंड पूछेगा
तो बी, हमें बी पता है, ठीक है, टी पता है, हमें बी पता है, बी जे वाली बी पता है, ए पता है, टी पता है, तो हम बी फाइनल वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। बी फाइनल वेलोसिटी ज्ञात करने के बाद जब बी फाइनल ज्ञात मिल जाएगी तो हम जो होता है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो भी हम पता कर सकते हैं, एस बराबर इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। और इसमें एक और चीज पूछ सकता है कि होता है जो उसकी डिस्टेंस कितनी तय की, डिस्टेंस पार्ट के लिए इतनी तय की, इतनी तय की, प्लस इतनी तय की, प्लस इतनी तय की, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है हमारे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, ठीक है, एस बराबर यूटी से याद कर सकते हैं। फिर ये जो डिस्टेंस ये होगी वो डिस्टेंस ये होगी, ठीक है, ये दोनों पता कर लेंगे, ठीक। फिर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये चारों को जोड़ देंगे, ठीक है। अगर इसकी ग्राफ की बात करें, अगर हम इसमें ग्राफ की बात करें तो इसको ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, ग्राफ के बारे में बात कर सकते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे तो पार्टिकल क्या होगा, हमारा पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी है पहले ये होगा, ठीक है। मान ली इसकी पार्टिकल जो हमारा हमने पार्टिकल को थ्रो किया, कितने थ्रो किया, 60 मीटर पर सेकंड। तो हमने पार्टिकल को बी बराबर, बी और टी का ग्राफ बनाएंगे, बी बराबर 60 मीटर पर सेकंड से हमने पार्टिकल को थ्रो किया, ठीक है। जब हमने 60 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को थ्रो किया तो क्या होता है, पार्टिकल चलता जाता स्पीड कम होती जाती होती जाती होती जाती होती जाती होती जाती होती जाती, टी इक्वल टू हमारा 6 सेकंड पर, 6 सेकंड में हमारे पार्टिकल ने क्या कर दिया, हमारी स्पीड क्या कर दिया हमारे पार्टिकल ने क्या किया, 6 टी बराबर 6 पर हमारे पार्टिकल ने जो होता है वेलोसिटी 0 कर दी। अब फिर 6 तक जाएगा तो टी 6 बराबर, फिर टी बराबर ये 6 पर, टी बराबर 12 पर, टी बराबर 12 पर हमारे पार्टिकल ने क्या वो वेलोसिटी फिर से हमारे 60 गेन कर ली, क्या माइनस 60 मीटर पर सेकंड गेन कर ली। फिर उसके बाद पार्टिकल और आगे बढ़ेगा, पार्टिकल और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, तो बी फाइनल वेलोसिटी क्या है, बी फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी 100। तो टी बराबर हमारे 16 सेकंड पर, टी बराबर 16 पे हमारे पार्टिकल ने जो हमारी ये क्या ग्रहण कर ली, आप सोच सकते हैं -100 मीटर पर सेकंड स्पीड, इस प्रकार होता है, इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। अब इसके ग्राफ से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक बच्चों। उदाहरण ये सब क्वेश्चन होता है, इसका लेवल बहुत अपर होता है, तो इसमें क्या होता है एक एक करके सब चीज ग्राफ पूछ लेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, डिस्टेंस पूछ लेगा, एवरेज वेलोसिटी पूछ लेगा। एवरेज वेलोसिटी याद करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का आपको फार्मूला पता है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम ये आता है। तो ये फार्मूला हम लगा के एवरेज स्पीड याद कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड होगा तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा अपॉन टोटल टाइम होगा, क्या होगा, टोटल टाइम होगा। ये प्रकार होता है, इसमें ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। टोटल टाइम लगा के फार्मूले को इसमें होता है जो हमको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक बच्चों। उदाहरण बताइए, सब चीजें इस क्वेश्चन में हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, एक एक करके कुछ ना वो पूछता रहेगा, ठीक बच्चों। बताइए, अब जैसे हम बात करें हमारा पार्टिकल है जो हमारे जैसे जो होता है, ये ग्राफ को देखिए, जैसे हम ग्राफ में बना देंगे फिर देखो बच्चों, निकाल, देखो बच्चों, अब जो हम बात करें पार्टिकल टी बराबर, हमने चित्र क्या बनाया था, इसका जो वेलोसिटी है उसका वर्सेस ग्राफ बनाया था, वेलोसिटी का बी थी, टी थी, इस प्रकार ग्राफ था, इस प्रकार क्या ग्राफ था, टी इजिकल टू कितना था, टी इजिकल टू 6 था, फिर ये कितनी 60 थी, ये भी 60 थी माइनस की, फिर पार्टिकल आगे बढ़ा, फिर हमारा टी बराबर 16 टाइम हो गया, 16 टाइम होने के बाद हमारे पार्टिकल ने -100 दूरी तक, ठीक है। अब ये बात करें हम जैसे टी बराबर 6 पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टी बराबर 6 में टी बराबर 12 में पार्टिकल क्या होता है, उसकी एवरेज क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अभी ये क्वेश्चन में और चीज फाइंड करने को कह दे, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, अगर ये कहे फाइंड द एवरेज
velocity, average velocity of particle at t is equal to 6 12 कर दी 12 सेकंड। t is equal to 12 सेकंड पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी होती है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में बताएं। जैसे हम इसमें बात करें तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे। आप ग्राफ से भी कर सकते हैं, आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं, वो से भी कर सकते हैं। पहले हम आपको जो है ग्राफ से बता देंगे, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता होगा, ग्राफ से हमने बताया था अपर एरिया लोअर एरिया A1 माइनस A2, ठीक है। तो A1 माइनस A2 टी बराबर 12 पे, तो टी बराबर 12 पे यहाँ 12 होगा, ठीक है। ये तो पता होगा आपको, 12 होगा। अब टी में ऊपर गया 0 ही, फिर मैक्सिमम ये तो पता होगा। हमने अभी आपको ग्राफ से बताया था कि कैसे हम इसकी ग्राफ बनाते हैं और इसको हम कैसे हमने ये ग्राफ बनाया, वो तो हमने आपको बताया था, ठीक है। अब हम बात करें A1 एरिया क्या है, 1/2 बेस 6 गुणा हाइट कितना है 60, ठीक है, माइनस 1/2 बेस कितना है, बेस कितना है, ये 6 है, तो 6 गुणा हाइट, हाइट कितनी है 60, तो ये 6 से 6 पूरा कट जाएगा, तो क्या डिस्प्लेसमेंट एस हमारा 0 आ गया। एस 0 आ गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर दें, तो टोटल टाइम आपको पता है कितना है, टोटल टाइम 0/12 है, तो हमारा क्या है 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0 है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें दूसरे मेथड से बताइए, तो हम दूसरे मेथड से भी इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना बता देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी उतारिए बच्चों इतना पहले। अब इसका दूसरा मेथड क्या होता है, आपको दूसरा मेथड बता दे रहे हैं बच्चों, बता दें। देखो दूसरा मेथड इसका देख लीजिए, मेथड हम दूसरा ही बता दे रहे हैं बच्चों। तो मेथड इसका 2 क्या होगा, मेथड 2 होगा इसका, तो आप लगाइए एस बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि ऊपर माना तो पहले पॉजिटिव कर दी, ऊपर माना है तो उसकी जी होगी नेगेटिव होगी, तो एस क्या है, एस हमारा 320 है, ठीक है। 320 है, तो हमें यू हमें पता है, यू हमारा 16 है मल्टीप्लाई है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है ना, डिस्प्लेसमेंट हमारा फाइंड करना है टी इज इक्वल टू 12 सेकंड, टी इज इक्वल टू 12 सेकंड पे हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एस वाला यूटी प्लस हाफ स्क्वायर लगा देंगे। तो आप देखिए बच्चों एस क्या है, एस हमें एस दिया, यू हमें 6 दिया, टी हमें कितना दिया, टी हमें 12 दिया, माइनस 1/2 गुणा 10 और टी कितना है 12 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है, ठीक है। ये कट जाएगा 6 बचेगा, ठीक है, 6 हो गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 0, एस इक्वल टू जी एस है, ठीक है, एस इक्वल टू गुणा करेंगे 672, ठीक है, गुणा करेंगे तो 12×72 72 आ जाएगा 0, ठीक है, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 12×72 तो 72 0, ठीक है। तो आप देखें डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा 0 आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जब 0 आएगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0 हमारा और टाइम कितना, टाइम हमारा मान लो कुछ भी टाइम मान लो, अब तो 0 आंसर आ गया है, ठीक है। इस प्रकार हमारा 0 आंसर है। अब टी इक्वल टू हमारा जो टी इक्वल टू हम बात करें जैसे इसकी हाइट के बारे में बात करें, तो ये देखो अगर इसी में जो आपकी जो पूछेगा टी इक्वल टू 12 सेकंड पे, तो इसकी जो 12 सेकंड पे अगर इसकी बात पूछेगा जो एवरेज वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, अगर यहाँ पर एवरेज स्पीड होगी तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, इसमें जो ये हमने इफेक्टिव एरिया निकाला, जो इफेक्टिव एरिया इससे पहले हमने इफेक्टिव एरिया निकाला था, इससे ये घटाया, अब इसको और उसको दोनों को जोड़कर टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो आप कैसे करोगे, अगर आपकी एवरेज उसकी बात करें, किसकी एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड लिख लीजिए बच्चों, नहीं ऐसे उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड होगा, जो एवरेज स्पीड होगा हमारा तो होता टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या होगा हमारा, देखो डिस्टेंस ये प्लस ये मतलब A1 1/2 बेस आधा करेंगे बच्चों कैलकुलेट, आप फार्मूला लिख लीजिए A1 प्लस A2/12, ठीक है, ये हमारा स्पीड आ जाएगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। इस प्रकार से हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उतारिए, ये क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत सारी चीजें हमने बताई थी बच्चों और कैसे हम इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या होता है, पार्टिकल की कोई कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, पोजीशन पूछ सकता है कि टी इज इक्वल टू 12 सेकंड में पार्टिकल की पोजीशन क्या हो, ठीक है बच्चों। टी इज इक्वल टू 12 पर हमारे पार्टिकल की पोजीशन पूछेगा, जैसे हम बात करें पोजीशन, ठीक है। तो क्या होता है, उतार लीजिए बच्चों, पहले उतार लीजिए, बेटा बच्चों। अब इसकी क्या होगा, पार्टिकल कुछ ना कुछ तो पूछता ही रहेगा इसमें, अगर और कुछ पूछेगा, अगर इसमें और कुछ पूछ ले, जैसे इसी क्वेश्चन में और कुछ पूछे तो क्या पूछ सकता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू, लिखिए
फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इजिकल टू 6 सेकेंड। ठीक है, 6 सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशन पूछ सकता है कि पार्टिकल हमारा होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है, उसी को पोजीशन कहते हैं। तो हमने इस ग्राफ से इसको क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है हमने बताया था, इसका जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू एरिया। पहले टी बराबर 6 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो टी बराबर 6 सेकेंड की बात करें, इसी का हम एरिया ले लेंगे। ठीक है, किसका एरिया ले लेंगे, इसी का हम एरिया लेंगे। कौन सा, ये वाला एरिया हम लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो एरिया क्या होता है 1/2, बेस कितना है, बेस 6 है, हाइट कितना है, हाइट कितना 16। तो ये होता है क्या होता है, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का और ट्रेपेजियम का आपको एरिया पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ मेथड से। अगर आपको एरिया नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या होता है, आप जो दूसरे मेथड होते हैं एस और ब्यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाले जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, उनसे यूज करके आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, 3 2 6, तो 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो 180 डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो लगाएंगे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू 180। ठीक है, एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो, एक्स को। तो अगर आप यहाँ पर इसको ओरिजिन मान लें, अगर हमने इसको ओरिजिन मान लिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहीं से नापेंगे, तो ऊपर के लिए क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो हमारा इनिशियल कोऑर्डिनेट है 0, एक्स फाइनल माइनस 0 इज इक्वल टू 80। ठीक है, ओके, तो एक्स फाइनल क्या आ गया, एक्स फाइनल आ गया 180 0। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको नीचे मानेंगे, अगर यहाँ पर किसी ने कोऑर्डिनेट माना है, अगर ओरिजिन यहाँ पर मानो, तो ये ऐड हमें जोड़कर फिर हम इसको बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों, इस प्रकार में तो अगर इससे ओरिजिन मानेगा तो ये प्लस ये देना पड़ेगा, तो इसको ओरिजिन माना तो हम यही दे देंगे, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा यहां से होता है। ठीक है, ओके बच्चों, क्योंकि यहीं से हम डिस्टेंस होते हैं एस को मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों, बता रहे बच्चों, इस क्वेश्चन देखो हमने बहुत कुछ पूछ लिया, एक ही क्वेश्चन में कई चीजें होती हैं, आपको धीरे धीरे करके बता, इस क्वेश्चन का लेवल जरूर हाई, ये बात हम सोच लेना बच्चों। ठीक है, बता रहे बच्चों, बता रहे बच्चों, बता ले बच्चों, बैठा दे, बैठा दे। अब देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम देंगे और उसमें सब कुछ निकलेगा। ठीक है, क्या है, जो जो चीज निकाल सकते हैं वो हम निकालेंगे जरूर। ठीक है, ठीक बच्चों, ओके। जैसे हम अगर मान लें, क्या, जैसे अगर हम मान लें एक पार्टिकल है, हमारा टावर लिया हमने, कोई हमने टावर ले लिया, कितना ले लिया, टावर की बात करें तो हमने एक टावर ले लिया, इस प्रकार से हम 240 मीटर। ठीक है, हमने यहां से किसी पार्टिकल को थ्रो किया। ठीक है, थ्रो किया, कितने से थ्रो करते, इस पार्टिकल को हमने मान लिया 40 मीटर पर सेकंड से इसको हमने थ्रो कर, 40 मीटर पर सेकंड से इस पार्टिकल को थ्रो किया। ठीक है, इसकी जो हाइट है ये दी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, पार्ट अगर इस क्वेश्चन में पूछे, तो क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, कितने समय में जो पार्टिकल हुआ ग्राउंड को हिट करेगा। फाइंड द टाइम, लिखिए फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल, जब व्हेन द पार्टिकल हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, कितने समय में, एंड हिटिंग द ग्राउंड को हिट करता है, व्हेन फाइंड वेलोसिटी, जब हिटिंग करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, जब पार्टिकल जो हमारे ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर और पूछे फाइंड द लोकेशन ऑफ पार्टिकल, अगर और पूछे दूसरा पॉइंट पूछ सकते हैं, फाइंड द लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में पार्टिकल की लोकेशन पूछ सकते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या सकते हैं, क्या, फाइंड द लोकेशन ऑफ पार्टिकल 10 सेकेंड, लेट अस अज्यूम द प्रोजेक्शन, अगर इसका प्रोजेक्शन माने हम तो क्या मानते हैं, जो इसका ओरिजिन मानेंगे तो प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन मान सकते हैं। लेट अस अज्यूम, लिख ली, लेट अस अज्यूम प्रोजेक्शन पॉइंट
प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है, क्या है हमारा ओरिजिन है, ठीक है, प्रोजेक्शन पॉइंट क्या है हमारा ओरिजिन, ठीक है, प्रोजेक्शन पॉइंट है हमारा ओरिजिन। इस दो चीजें हमें फाइंड करना है, ठीक है, दो चीजें हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। पहले हम क्या करेंगे, इसका जो चित्र हम देखेंगे पहले, सबसे पहले क्या क्या हमें दिया। तो इस चित्र में हमें क्या दिया, यू दिया, पहले क्या दिया यू। सोल्यूशन करने से पहले हम पहले पता करें क्या क्या दिया है। तो यू दिया है, यू कितना है हमारा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकंड हमें यू दिया, ठीक है बच्चों। और क्या दिया है, मान ले हमें जी है, जो जी को आप मान लें 10, क्योंकि हम कैलकुलेशन को इजी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जी हमने मान ली, जी कितना दिया है -10 दिया, -10, ठीक है, ओके। और कुछ क्या दिया, हाइट दी, क्या दिया हमें हाइट, डिस्प्लेसमेंट एस दिया, क्या दिया एस, एस कितना दिया, एस हमें दिया -240 मीटर पर सेकंड, ठीक है, प्लस ले लीजिए, अभी प्लस ले लीजिए, जब हम डायरेक्शन को चॉइस चूज करेंगे, जब डायरेक्शन को पता करेंगे, या डायरेक्शन जब हम मानेंगे तो उसके अनुसार हम एस और उसको ले लेंगे, ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, हमें क्या करना है, फाइंड द टाइम ऑफ व्हेन द पार्टिकल हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टाइम पता करना है। तो टाइम पता करने के क्या होगा, हम फार्मूला लगाएंगे, एक ही फार्मूला है हमारे पास, टाइम बार एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, यू दिया है, एस दिया है, टी हमें पता करना है, एस बराबर एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस कितना है हमारा, एस हमने मान लिया, हमारा जो डायरेक्शन हमने ऊपर के लिए पॉजिटिव मान लिया, क्या मान ली, ऊपर के लिए हमने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, ऊपर के लिए हमने पॉजिटिव मान ली, तो हम डायरेक्शन के लिए एस को क्या लेंगे, एस को हम लेंगे नेगेटिव में, क्या लेंगे नेगेटिव में, तो नेगेटिव में लिख लीजिए -240 इजिकल टू यू कितना है हमारा 4 गुणा टी 14t -1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 और टी स्क्वायर कट जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। तो 240 माइनस बराबर 14t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 से काट देंगे, ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो क्या बचेगा, ये काटो -t स्क्वायर, ये बचेगा 8t बराबर, ये कितने बचेगा 5 चौक 20 और 4 5 48, ठीक है, 80 बचेगा, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ क्या आ गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है, ओके ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर -8t प्लस 48, ठीक है, माइनस आएगा तो -48 बराबर 0, ठीक है, हमें 8 मल्टीप्लाई करके लाना, ठीक है, 8 हमें लाना है किससे, देखो टी स्क्वायर अगर आपको नहीं दे तो आप इसको तोड़ना, ठीक है, इसको यही रहने देना, इसको तोड़ना, ठीक है, और इसको -48t इक्वल टू 0, इसको तो आप 8 लाना है, तो कैसे 12 12 -4, ठीक है, 12 में 4 के 8 बचा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस और 12 चौक 48, ठीक है, ठीक, तो टी स्क्वायर -12t -4t -48 इक्वल टू 0, टी को हम कॉमन ले लेंगे, टी बचा -12 -4 कॉमन ले लेंगे, ये क्या है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉमन ले लेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, प्लस माइनस तो पता होगा बच्चों, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो हमारा प्लस आता है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो हमारा प्लस आता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, देखो जब सेम चिन्ह होते हैं तो हमारा प्लस आता है, देखो प्लस आ रहा है, अपोजिट चिन्ह है तो माइनस आता है, ठीक है, ये यहाँ पे याद करें, तो ठीक है, ये तो आपको याद होगा, ये तो मुझे पता होगा, ठीक है, ये सब 10th क्लास की चीजें, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगी, इसमें 4 कॉमन लिया तो टी आ गया माइनस, ठीक है, 12 इजिकल टू 0, तो हमारा टी इजिकल टू -12 और टी इजिकल टू +4, तो टी की दो वैल्यू है, एक तो हमारा 12 आया, ये हमारा है, और एक टी इजिकल टू -12 आया, ये हमारा नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये तो अब हमारा क्या होता है, टी हमारा टाइम भी आ गया, अब हमारा क्या आ गया, टी हमारा टाइम आ गया, टी कितना आया हमारा, टी इजिकल टू आया हमारा 12, टी इजिकल टू 12 है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट, अब ये कह रहे हैं फाइंड द लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू, पहले फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो आप लगाएंगे बी स्क्वायर, बी बराबर यू प्लस ए टी लगा देंगे, ठीक है, बी हमें फाइंड करना है, यू हमारा 60 है -10 गुणा टी कितना है 12, ठीक है, हल करेंगे 16
120 v, तो b हमारा आ जाएगा 60 माइनस का मीटर पर सेकंड, ठीक है। 60 माइनस पर सेकंड, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा 60 माइनस पर सेकंड हमारी स्पीड आ जाएगी एस इक्वल टू, ठीक है। लोकेशन तो बाद में बात करेंगे, पहले हमारा 60 मीटर पर सेकंड आ, ठीक है। ये उतारी, इतना उतारी, उतारी। हो गया। ये फाइल कितने आई एक बार देख लेना बच्चों, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। पहले देख लो टाइम सही है, टाइम, टाइम जो हिटिंग पे ग्राउंड के उसका टाइम सही है, एक बार चेक लीजिए। बी बना यू प्लस एडी, ठीक है। अब बी हमें पता करना है, यू कितना है, अरे यार यू 40 है, क्या है यहाँ पर 40 है, 40 40 क्या है हमारा 40, 40 और 12, ठीक है। तो 280 बचेगी, 80 मीटर पर सेकंड माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 40 था, 40 में 12 जाएगा तो 80 बचेगा, ठीक है। तो क्या हमने यहाँ पर क्या था, हमने लगा दिया था 60, तो ये 60 था नहीं, यहाँ 40 है, ये क्या है 40 है, ठीक है बच्चों, 40, ठीक, ओके, ठीक है। और कहीं तो नहीं लगा दिया हमने, 40 लगाया है, ठीक है, 40 यहाँ भी 40 लगा दिया, ठीक है। बता रहे आप क्या करें, फाइंड द लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 10 सेकंड, टेन टी बराबर 10 सेकंड पे हमारे पार्टिकल की लोकेशन हमें फाइंड करना। तो लोकेशन हम फाइंड कैसे करेंगे, आपको फार्मूला बताया था दूसरा पॉइंट के लिए, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। एस हमें फाइंड करना है, यू हमें 60 दिया, यू हमें 40 दिया है, 40 दिया है, 10 से मल्टीप्लाई करना, माइनस लेना, 1/2 10 लेना और टी इसका 100, 100, ठीक है, 100 ही आएगा, हाँ टी 100, 10 है, 10 टाइम, हाँ देखो 10, ठीक है, ओके। एस तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, ओके। तो ये होगा 400, ये कितना हो जाएगा 500, कितना 500, तो एस इक्वल टू माइनस 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है। कित पे, ये क्या लोकेशन ऑफ पार्टिकल, हमने ओरिजिन यहीं से माना, देखो ओरिजिन क्या माना हमने यहाँ से, अगर हमने ओरिजिन यहाँ से माना है तो हमारा यही माना जाए, ठीक है। क्या माना जाएगा, एस इक्वल टू 100, ये 100 का मतलब क्या होगा, इस 100 का फिजिकल मीनिंग समझ रहे हैं, इस 100 का फिजिकल मीनिंग आप समझ रहे हैं, नहीं तो वो भी बता दें। फिजिकल मीनिंग ये होता है कि पार्टिकल है जब हमारा टी इक्वल टू 10 सेकंड पर, वो भी हम बता दे रहे हैं कैसे। देखो जब हमने किसी पार्टिकल को थ्रो किया, क्या किया था थ्रो, देखो जब बच्चे हमने इस पार्टिकल को कोई हमने थ्रो किया था यहाँ से, तो पार्टिकल ने हमारी 40 से चला, तो 4 मिनट जाने में और 4 मिनट आने में, तो 8 मिनट हो गया। 2 मिनट में जो दूरी हमने इसमें तय की, 2 मिनट में जो दूरी तय की, 2 मिनट में, ठीक है। 2 मिनट में जो दूरी ये वाली जो तय की है, 2 मिनट में जो दूरी तय की यही वाली है, 100 मीटर तय करिए, ठीक है। 2 मिनट में जो दूरी, 2 मिनट यहां से लगे, 2 सेकंड है यार, 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड है, सेकंड, सेकंड, क्योंकि पार्टिकल जब 40 से चलता है तो मैक्सिमम पोजीशन प्राप्त करने के लिए 4 सेकंड लगते हैं, और उसी पॉइंट पर लौटने के लिए 4 सेकंड लगते हैं, और जो नेक्स्ट दूरी तय की वो 2 टाइम में तय की, 2 सेकंड में तय की है, तो 100 आएगी। अब देखो एक और तरीका है, 2 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकते हैं, अगर हम पार्टिकल को कितने से 40 से फेंके, ठीक है, तो तब भी हमारा 100 आए, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है, यहाँ से हमने ओरिजिन माना, तो यहाँ से ओरिजिन से 100 है, देखो अगर ये यहाँ से ओरिजिन मान लेते तो ओरिजिन मानने के लिए तो ये तो हमारा 100 है, तो ये जो होगा इसमें से 40 में से ये हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, ये वाला 100 घटाएंगे तो हमारा 140 बचेगा। अगर यहाँ से दूरी जाती है तो 140 होगा, ठीक है, ओके। अगर यहाँ से बात करें तब, ठीक है, उधर ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, पार्टिकल को ऊपर से, अभी तो हमने पार्टिकल को ऊपर के लिए फेंका, अब हम पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, क्या करेंगे, अभी पार्टिकल को पहले हमने तीन प्रकार क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है बच्चों, मिटा दो। देखो 3 प्रकार क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से प्रकार क्वेश्चन में करा दिए, देखो बताना कौन कौन से प्रकार क्वेश्चन ने आपको करा दिए। देखो पहले प्रकार क्वेश्चन क्या कराया था, पहले प्रकार क्वेश्चन कराया था ग्राउंड, जो ग्राउंड से हमने
ग्राउंड से पार्टिकल को थ्रो किया था यू वेलोसिटी। फिर हमने टावर पहुंच गया, धीरे धीरे टावर पहुंच गया, टावर से हमने ऊपर के लिए यू वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका। अब हम क्या करेंगे, तीसरे प्रकार क्वेश्चन लेंगे जो पार्टिकल को नीचे यू वेलोसिटी से फेंकेंगे, ठीक है। तब इसमें टाइम याद करेंगे, फाइनल वेलोसिटी याद करेंगे, टाइम और लोकेशन तो हम नॉर्मल चीज है, लोकेशन तो हम याद कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से लोकेशन आ जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके बच्चों, या फिर हम पार्टिकल को जीरो वेलोसिटी से फेंकेंगे, ठीक ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम पार्टिकल को फेंकना चालू करते हैं। क्या करते हैं, फेंकना चालू करेंगे। जो थर्ड प्रकार का क्वेश्चन होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पार्टिकल को हमने फेंक दिया, टावर पर खड़े एक पार्टिकल को हम टावर से फेंक दिया, एच हाइट है हमारा, और ऊपर से यू वेलोसिटी से पार्टिकल को हमने फेंका, ठीक है, ये ग्राउंड, ठीक, इसकी ये हाइट है, ठीक है। ओके, यू वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को फेंक दिया। इस प्रकार के हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अब हम मान लें, क्या माने बच्चों, अब हम मान लें यू इक्वल टू 40 मीटर सेकंड, क्या है, यू इक्वल टू, हमने मान लिया यू इक्वल टू 40, क्या है, हमने मान लिया यू इक्वल टू 40, यू इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड से हमने पार्टिकल को फेंका, और इनमें 204 मीटर हमने इसकी हाइट ले, ठीक है, इस प्रकार। अब कह रहे हैं फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल हिटिंग द ग्राउंड, क्या है, हिटिंग द ग्राउंड को पार्टिकल हिट करने में कितना टाइम, ठीक है। ओके बच्चों, देखो बच्चों, अब उसमें क्या क्या दिया है हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे बात पहले टाइम फाइंड कर सकते हैं कि टाइम हमें कितना लगेगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो टाइम तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि पार्टिकल हमारा 240 चल रहा है, ठीक है। देखो हमें क्या यू दिया, यू क्या दिया 40, अब हम नीचे के लिए पॉइंट मान लें, देखो पॉइंट नीचे मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यू हमारा कितना है, यू हमारा 40 है, एस कितना है हमारा, एस 240 है, ठीक है, एस 240 है, और जी हमारा कितना, जी हमारा 10 है। अब हम नीचे के लिए 10 लेना पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके, तो हम फार्मूला लगा देंगे, एस इक्वल टू यू टी, यू दिया, एस दिया, टी जी दिया, ठीक है, एस पर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस पॉजिटिव है तो 240 लेना पड़ेगा हमें, यू हमारा 40 है, टी हमें पता नहीं है तो टी की जगह टी लिख लेंगे, प्लस 1 बाई ये जाएगा सीधे 5 लिख दें, 5 टी स्क्वायर, ठीक है, 5 से काट देंगे, ये काट दो, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 5 से काटो, 4 5 20 और 4 5 48 आ जाएगा, 48, ये कितना आएगा, 8 45 टी माइनस टी प्लस टी, ठीक है, स्क्वायर, तो क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 8 टी माइनस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम वही टाइम लगाएंगे, ठीक है, कैसे, टी स्क्वायर प्लस 12, 12 में 4 गए 8 टी माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब टी स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस 12 टी माइनस 4 टी माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उन्हें टी कॉमन ले लिया, टी माइनस प्लस 4 माइनस 4 कॉमन ले लिया, टी प्लस 4, ठीक है, 12 आएगा, 12 चौक 48 होता है, ठीक है, बराबर 0। अब टी प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया, और एक बार टी माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो हमारे टी की दो वैल्यू आई है, एक टी की वैल्यू 2 आई है, एक टी की वैल्यू क्या आई है, टी की वैल्यू माइनस 2 आई है, हम निगलेक्ट कर देंगे, क्या आई है, टी की वैल्यू क्या आई है, टी की वैल्यू माइनस 12 है, ये निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट, ठीक है, ये एक टी इक्वल टू 4 आई, तो हमें क्या वो टाइम लगा, हमें लगा फाइंड द टाइम पार्टिकल हिटिंग द ग्राउंड, तो हिटिंग ग्राउंड करने में हमें पार्टिकल का टाइम कितना लगा, टाइम हमें लगा, आप बता सकते हैं टाइम कितना लगा, टाइम हमें लगा 4, टाइम लगा 4 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड में हमारे पार्टिकल ने ग्राउंड को हिट कर दिया, ठीक है, ओके। अब ये बात करें फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो फाइनल वेलोसिटी क्या लगेगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल याद करें, कैसे, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, पहले आप पार्टिकल देखिए, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, बी बराबर यू प्लस एटी लगा सकते हैं, बी बराबर यू प्लस एटी लगा दीजिए, बी हमें पता करना है, यू हमारी 40 है, यू हमारी 40 है, ठीक, कितना है 40 प्लस 1 10 है, और टी कितना हमारा 4 सेकंड में हिट किया तो 4, तो 40 प्लस 40 तो 80 हो गई, ठीक है,
कैसे 80 होगी ये बता दे रहे हैं। पहले 40 थी, 4 सेकंड में 40 बढ़ जाएगी। पहले 40 थी तो पहले 1 सेकंड में हमारी वेलोसिटी 10 घटती है, 10 बढ़ती है। जब एक्सीलरेशन अपोजिट होगा तो 10 घटेगी, जब एक्सीलरेशन सपोर्ट करेगा तो 10 बढ़ेगी। ये बात याद कर लेना। जब हमारा एक्सीलरेशन अपोर्ट करता है तो हमारी वेलोसिटी घटती है, जब एक्सीलरेशन हमारा सपोर्ट करता है तो हमारी वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं क्या होता है। हम बता चुके हैं कि पार्टिकल जब हमारे एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन होता है वेलोसिटी की तो पार्टिकल स्पीड डाउन करता है। ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं बच्चों, आप देख सकते हैं। बता दीजिए। ठीक है बच्चों, ओके, मिटा दें। अब क्या है ये क्वेश्चन बच्चा ऐसे भी, बच्चों ऐसा भी कर लीजिए कि जो होता है हमारा जो पार्टिकल होता है फ्री फॉल कर दे। क्या कर दे? फ्री फॉल। फ्री फॉल के लिए आप नॉर्मल फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला होता है वो आपको हम फार्मूला प्रूव करा दे रहे हैं। नॉर्मल होता है जो पार्टिकल फ्री फॉल ऊपर से करते हैं उसका प्रूव करा दे रहे हैं, वो यहाँ फार्मूला लगा दीजिए या फिर वो इमेजिन आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लें, क्या मान लें बच्चों, जैसे मान लें कि पार्टिकल है हमारा ऊपर से, एक टावर है, टावर की हाइट एच है, क्या एच ऊपर, ठीक है। यू हमारा है 0, मतलब फ्री फॉल लिख सकते हैं, फ्री फॉल, फ्री फॉल किया, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक, ओके। अगर ये पूछे टाइम, टाइम कैसे फाइंड करेंगे? टाइम हमारा पार्टिकल ग्राउंड में पहुंचने में टाइम कितना लगता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है नॉर्मल 2h/g होता है। तो कैसे प्रूव करते हैं वो बता दें। तो आपको बताओ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। तो एच तो हमें फाइंड ही करना, एच हमें क्या है फाइंड नहीं करना, तो एच हमें दे दिया है, ठीक है, एच क्या दे दिया है, ठीक। यू हमारा 0 है प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, टाइम हमें फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो एच हो जाएगा 2h/g मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। तो टी बराबर आया रूट हमारा रूट 2h/g, ठीक है। इस प्रकार होता है हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं। ओके, ओके। इसकी फाइनल वेलोसिटी पूछे तो फाइनल वेलोसिटी हम पार्टिकल क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी लगाएं v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये लगा सकते हैं या अपना b बराबर u प्लस at भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप बताइए बच्चों कौन सा लगाएं, तो उसमें और कुछ फाइंड करना पड़ेगा। तो b स्क्वायर u स्क्वायर 2a लगा दे रहे हैं, तो b हमें पता है, तो b तो हमें फाइंड ही करना। u पता है 0 हो गया प्लस 2g, h कितना है h, ठीक है। तो b बराबर क्या हो गया 2gh, ठीक है। इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। किसी पार्टिकल को अगर आप फेंकेंगे तो इसी फार्मूले से आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने मान लिया पार्टिकल है वो हमारा, एच हाइट है वो हमारी कितनी है 400 मीटर, कितनी 400 मीटर, 400 मीटर, ठीक है। हमने मान लिया पार्टिकल है वो हमारी 400 मीटर ऊंचे पर पार्टिकल हमने फ्री फॉल कर दिया। फ्री फॉल कर दिया तो हम क्या करें टाइम, तब इसमें क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, क्या पूछेगा क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये तो हो गया शुरू। अब इस क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, velocity of particle hitting the ground, hitting the ground, hitting the ground, ठीक है, hitting the ground and time and time when, ये लिख लीजिए, ये कीजिए, ठीक है, ये कीजिए। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। क्या पूछा है आपको, फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू जी एच होता है, v इक्वल टू एच, ये फार्मूला लगा दिया तो 2 रहेगा, g 10 होगा, h कितना है हमारा 400, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 30 1 2 3 0, ठीक है। इस प्रकार हमारी बी आ जाएगी, ठीक है, बी मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर इसमें टाइम पूछ ले तो टाइम पर फार्मूला ये लगा देना, 2 मल्टीप्लाई बाई एच कितना है 404, ठीक है, और 10 है, ये इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा 80 सेकंड बचेगा, ठीक, ठीक 80 सेकंड बचेगा, ठीक है। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, उतारिए। अब बच्चों में जो इसके क्वेश्चन होते हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, एक क्वेश्चन आप ट्रेजेक्टरी क्या होती है, या फिर जो होता है मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है,
और हमारा पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम पोजीशन या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।